आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद विधानसभा 2022 का चुनावी दंगल 10 फरवरी के प्रथम चरण में क्या गया चुनाव और हमारे संवाददाता ने जगह जगह जाकर देखा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता कपिल चौहान की खास खबर। धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट करना चाहिए? आप हमारे लिए कार्यकर्ता हैं और इनका कोई प्रत्याशी है नहीं, इसलिए हम वहाँ भीड़ इकट्ठी करके खड़े हुए हैं। इनकी इन लोगों की अभी वोट भी नहीं आई है। तो आपके बार किसको वोट कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सुरक्षा है। गरीबों को जब से कोरोना का महामारी आई है तब से मोदी जी ने लगातार 1 महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा। तो आप यहाँ पे एक बार निवेदन ये है कि हर बार देखो एक बार दिखाएं। देखो ये सब मोदी जी के द्वारा दिया गया राशन है। जो है 2-2 बार महीने में वीडियो बना चलो ये 2-2 बार जो है अनाज दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कहीं भी मैं मानता हूँ 2-2 बार कभी नहीं कुछ नहीं मिला। दलितों को विशेष तौर पर दलितों को जो है ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। और ये मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे कि इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर पुनः दलितों के सम्मान में योगी जी मैदान में आएंगे। ये निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना ये कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था कि यहाँ के विधायक हैं अतुल गर्ग जी तो पकड़े बिल्कुल निराधार झूठ है विपक्ष के पास। मैं फिर कह रहा हूँ कोई मुद्दा नहीं है। अतुल जी को 2-2 बार कोविड हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो निरंतर पब्लिक में जनता में रह करके उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक सारे कार्यकर्ताओं ने कोविड में काम किया। अन्य पार्टियां घरों में दुबकी रही। आप देख लीजिए अखिलेश यादव सबकी सरकार हो या अन्य कोई भी हो, कोई नहीं दिखाई दिया कोविड में। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दिया। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब की बार और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि यह सरकार बड़ी निष्ठावादी सरकार है। इसके कार्यकर्ता बड़े शालीनता से रहते हैं, इनकी तरह गुंडाई नहीं दिखाते चौकी थानों में। तो जो ये सरकार में जो कार्यकर्ता है बहुत सुशासन से रहता है, अनुशासन से। और सरकार जी आप देख रहे हैं इंडियन हाउस से कपिल चौहान। आपने देखा गाजियाबाद में पहले चरण में जो लोग मतदान कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष की आप सारी जानकारी देख रहे हैं। आगे भी हम बने रहे। धन्यवाद। अब की बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए? अखिलेश यादव कहते हैं वो बिजली फ्री देंगे। तो अब की बार अखिलेश भैया को वोट देंगे आप? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन है। और सबसे बड़ी जो समस्या सफाई कर्मचारियों की, जो नगर निगम में ड्राइवर है, जो जोन बाई जोन बने हुए हैं, करीबन नगर निगम में इसी सरकार में 3 जोन निजीकरण में दे दिए, 2 ठेके में दे दिए, जिस पर ड्राइवरों से चाबी छीनी जाती है और धमकी दी जाती है। किस तरह की धमकी दी जाती है? धमकी ये दी जाती है कि अभी कुछ गाड़ियाँ थी वो निजीकरण में दे दी, रोड सीपर थी, 5 रोड सीपर निजीकरण में दी, उन्हें ड्राइवरों को बैठा दिया। ये गलत है। जो ड्राइवर जो कार 20 साल से जो काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम ये धमकी दी गई थी। अभी अखबार में भी थी, वो अखबार में भी आई थी कि भाई जो कार्रवाई है वो अपने मूल पद पर जाएंगे। जो आदमी 20 साल से जो टेक्निकल है, अगर वो लोग वापस अपने मूल पद पर जाएंगे तो फिर ये किस बात की सरकार? ये सरकार भी कुछ नहीं करती हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितने भी अधिकारी हैं और जो विधायक लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है, हमने उज्ज्वला योजना दी है, राशन दिया है। वो हमारा तो कुल मिला के ये है कि सफाई कर्मचारी जितना भी शोषण हो रहा है इस सरकार में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लोग आगे ओवर टाइम कहाँ ओवर टाइम मिलता है? ओवर टाइम मिलना चाहिए ना। अब की बार किसको देखेंगे मुख्यमंत्री? देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और बहुमत से बने। और बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मंजूर इलाही। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, हम पहले उनका नाम पता करेंगे और फिर बात करेंगे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव राठी है। मैं दलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। महंगाई इतनी हो गई है, बच्चों को पढ़ाई, बिजली का बिल, अब पढ़ा नहीं सकते, अच्छा खिला नहीं सकते, अच्छा पहना नहीं सकते, इतनी मजबूरी हो गई है, बहुत हाचारी मजबूरी। और तुम देख लो सिलेंडर जो पहले 400 रुपये का था आज 1000 रुपये का मिल रहा है। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? अब की बोल हम जो हमारा फायदा करेगा हम अखिलेश यादव को कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आप वोट कर रहे हैं तो आपको क्या अच्छा लगा उनका? जो उनके विचार हमें चलेंगे, जो हमारा फायदा करेंगे, हम उनकी साथ हैं। जो बेटियां जवान हो रही हैं,
हमारी तनख्वाह 9,000 रुपये, 9,000 रुपये में बेटी की शादी हो जाएगी, कोई कर्जा भी नहीं दे लेगा हमें। इतने बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी लिखाई पढ़ाई की तब को पैसे नहीं है हम पे, हम क्या करेंगे उसमें। हमारे साथ एक और भाई जुड़ चुके हैं। हम पता करना चाहेंगे कि 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, आज पहला चरण है, तो आप किसको वोट करेंगे? हम बात करते हैं और भाई से पहले आप उनका परिचय पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं समाजवादी पार्टी का महानगर का अध्यक्ष हूँ। ये जो पहला चरण चल रहा है 2022 का, आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? देखिए, ये जो पहला चरण पश्चिम से शुरू हुआ है और 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और जिस तरीके का उत्साह और माहौल गाजियाबाद में 6 सीट लगती हैं उसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता में बहुत रोष है। और जहां हम खड़े हैं यहाँ पर वाल्मीकि समाज का, जाट समाज का ज़्यादा वोट आता है, और वाल्मीकि समाज में इतना रोष है क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी हमारी बहन मनीषा के साथ जो उत्पीड़न हुआ और रात को 2:30 बजे उसको पेट्रोल और डीजल छिड़क करके जला दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ये सब कुछ होता है, और वहाँ के जिलाधिकारी और ऐसे आप साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है। बिल्कुल, रात को अगर 2:30 बजे उसकी ऐसी क्या जल्दी थी कि रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ? ऐसी क्या जल्दी थी कि लकड़ियों का इंतजाम नहीं हुआ? ऐसी क्या जल्दी थी कि पेट्रोल डीजल छिड़क करके आग लगानी पड़ी? ऐसी क्या जल्दी थी जब हिंदू समाज में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद अस्थियों को नहीं जलाया जा सकता, तो ऐसी क्या जल्दी थी उस बहन को जलाने की? केवल ये कि विरोध होगा? आप बताइए। उसके बाद जब दलित की बेटी से उसके बाद जब दलित की बेटी से हमारे नेता जयंत चौधरी जी मिलने जाते हैं, तो पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, लाठी मारने का काम हुआ। लाठी मारने का काम किसके इशारे पर हुआ? इतने बड़े नेता पे लाठी मारने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से वो लेना पड़ता आदेश। उसका मतलब है मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, और मजिस्ट्रेट ने आदेश किसके आदेश पर किया? आप बताइए। प्रशासन उनका था, सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी थी। इस तरीके से उत्पीड़न हुआ है, ये सरकार किसी की नहीं है, चाहे दलित समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। आप बताइए, वाल्मीकि जयंती की छुट्टी हमारी सरकार में 12 से 17 में होती थी, वाल्मीकि जयंती की छुट्टी बंद हुई क्या नहीं हुई? ये महापुरुषों का अपमान करते हैं, न ये किसानों के हैं न ये मजदूरों के हैं। ये केवल अडानी और अंबानी के हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। 1 साल किसान बैठ रहा धरने पर, 710 किसानों की जान चली गई। 1 साल बाद जब पता लगा कि उत्तर प्रदेश से इनकी जमीन खिसक रही है, उसके बाद इन्होंने 710 किसानों से प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी और परिवार से माफ़ी मांगी। आप बताइए, वो जो 710 किसान आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी तो किसी के बाप थे, वो भी तो किसी के पिता थे, उनका भी तो कोई पोता था। वो इंतजार करता रह गया कि दादा आंदोलन से आएंगे और तीनों कानून वापस होंगे, मगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं समझा। 1 साल तक कान पे जूनी रहेंगी। जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने लगी, उत्तर प्रदेश में इंटरनल सर्वे आने लगे कि उनकी जमीन यहाँ से खिसक रही है, तब जाकर के आपने कानून वापस लिए। मगर वो जो 710 किसान जिनके इस आंदोलन के चलते जान चली गई, वो किसान आपको कैसे माफ करेंगे? उनकी आत्माएं कैसे शांत होंगी? उनकी आत्माएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आज एक वोट अपनी अंतरात्मा से ध्यान रखकर जब वोट डालेगा वाल्मीकि समाज, तो उसे बहन मनीषा की याद आएगी। इसलिए कहना चाहता हूँ, और आज जैसे जैसे एक वोट पड़ेगी, वैसे वैसे मनीषा की आत्मा को शांति मिलने का काम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों का सहयोग किया है, आपकी उम्मीदों पर जब सरकार समाजवादी पार्टी की 10 मार्च को बनेगी, तो बहन मनीषा के हत्यारों को न्याय दिलाया जाएगा, अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा, बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाएगा। और जो किसान मारे गए हैं 710 किसान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 710 किसानों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे आप कह रहे हो कि 300 यूनिट फ्री देगी समाजवादी पार्टी, आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन है, तो कह रहे हैं कि बिजली तो खुद घाटे में चल रही है, तो फिर कैसे बिजली दी? देखिए, ये काम सरकार का होता है, हर मंत्रालय घाटे का नहीं होता, हर मंत्रालय फायदे का नहीं होता। सरकार का काम है, अगर 1 रुपये का बजट है तो उसे कैसे कैसे कहाँ खर्च किया जाए।
अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, जब उन्होंने कहा है तो करके देंगे। जब घोषणा करी है कि 300 यूनिट फ्री देंगे तो वो देंगे, क्योंकि हमारा पिछली बार भी आप घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। हमने कहा था मेट्रो लाएंगे तो मेट्रो लाए, हमने कहा एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो मेट्रो एलिवेटेड रोड बनाई, हमने बच्चों को लैपटॉप बांटने को कहा तो लैपटॉप बांटे। 110% घोषणा हमने घोषणा पत्र की पूरी करी। और इस बार भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वायदा किया है, जो वृद्धा पेंशन बंद कर दी उसे डबल करने का काम करेंगे। IT सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लैपटॉप योजना एक बार फिर से शुरू होगी। 55 लाख विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही थी वो बंद होगी, उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। जो वायदे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करे हैं, सारे वायदे पूरे होंगे और 300 यूनिट और किसानों की सिंचाई का बिल मुफ्त होगा। धन्यवाद। मैं इंडियन हाउस 24 कपिल चौहान। अभी देख रहे थे हम समाजवादी के कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, जैसे कि वो उन्होंने बताया कि दलितों के साथ कुछ पीड़ा होती है और उनके साथ अत्याचार किया जाता है। आज हम जटवाड़े में हैं, वाल्मीकि समाज के कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। पहले तो हम नाम पूछते। मेरा नाम नीरज वाल्मीकि है जी। मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ जी। रहा सवाल आज अभी जो मेरे भाई अभी राहुल चौधरी जी सभा के बता रहे थे कि दलितों के साथ उत्पीड़न किया, तो मैं भी एक दलित हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दलितों को मान सम्मान जितना मिला है उतना और अन्य पार्टियों में नहीं मिला है। आप देख लीजिए, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा प्राप्त करी उसको भी लेकर कर 5 तीर्थ बनाने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी बात 80% से 80 से 90% जो है उज्ज्वल गैस योजना का यदि किसी ने लाभ उठाया तो वो दलितों ने उठाया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दलितों ने उठाया। और रहा सवाल मेरे भाइयों का जो अभी बोल रहे थे, मैं कह देना चाहता हूँ कि वे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और वोट गिरवा रहे साइकिल को, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली परिस्थिति उनकी है, क्योंकि उनका अपना कोई प्रत्याशी यहाँ है नहीं। सिर्फ उनके नेता को जो अखिलेश यादव जी ने भगा दिया कि हमें गठबंधन, हमें दलितों की जरूरत नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पे जो है तो कुछ हमारे भाई जो है सपा को वोट गिर रहे हैं। तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम है। जैसे आपने अभी बताया कि उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो उस पर आपको क्या कहना है? उज्ज्वल योजना आपने दे दी है, लेकिन विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी है और अन्य दलों का कहना है कि भाई आपने उज्ज्वल योजना तो दे दी, लेकिन गरीब आदमी आप उसे भरवा नहीं पा रहे महंगाई की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों को भड़का और बहला फुसला रहे हैं। और बाकी कोई बात नहीं है, सब अपने पर्याप्त है, सब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छा। सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे प्रदेश में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित है। आज की डेट में बहन बेटियां रात को भी आ जा सकती हैं। और सपा के कार्यकाल में आप देख सकते हैं क्या परिस्थिति थी। तो अब की बार किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल अब की बार भी और आने वाले में भी 300 पार भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आप ये देख लीजिए, दलित कॉलोनी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आप मेरे थ्रू ना जाते हुए डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि वो उनके दिल में कौन बसता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने काम किया है दलितों के लिए। अभी हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, पहले तो हम उनका परिचय लेंगे और 2022 के आगामी चुनाव जो पहले चरण में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हम बात करना चाहेंगे कि अब की बार पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सनी वाल्मीकि है, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे 2022 में? देख कर देखने वाला पूरा प्रदेश योगी जी को। जैसे अभी मैंने भाई से सवाल किया था उज्ज्वल योजना वाला, तो जैसे आप कह रहे थे उज्ज्वल योजना दी है, मैंने सवाल किया था कि उज्ज्वल योजना दी है लेकिन गरीबों से भरा नहीं पा रहा, उस पर आपका क्या कहना है? महंगाई। मेरे बड़े भाई ने भी कहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गरीब उन्होंने ऐसी योजना भी पहले कभी कोई लाया नहीं है। उन्हें सिलेंडर देने की सबसे बड़ी योजना, मैं कह रहा हूँ उन्हें देना भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उन्हें कि ऐसी योजना जो लोग महिला अब धुएं में अपनी आंखों में अंधे हो रही थी, उन्हें उज्ज्वल योजना का प्रधानमंत्री जी ने कराया। विपक्ष का आरोप यह है कि ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सबसे बड़े भूमाफिया हैं, आपको पता है। गुंडाई और बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आप। इसका चुनाव चल रहा है, पहला चरण है और हमें जटवाड़े में हमारी माता है जो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी जी। मोदी जी का ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा जो मोदी जी को आप वोट देंगे? जैसे कि कुछ बताएंगे आप? क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज़्यादा गरीबों की रक्षा कर
दलितों का सम्मान। तो आप अपना नाम बताओ, नाम बताओ अपना। तेज बोलो, तुम तेज। मीना जी एक बार बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद है? मोदी है बस। मोदी के योगी रूप में अतुल अतुल की कहा जा रहा है कि जो कोरोना टाइम चल रहा था उसने लोगों को देखा देखा जी। आपकी बात किसको वोट कर रहे हैं? योगी जी को क्यों वोट कर रहे हैं? अखिलेश भैया जी तो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? कोई बात कोई किसी को फ्री नहीं देता, कोई किसी को कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं और किसानों का बिल माफ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। तो अब के बाद किसको वोट देंगे? जी मोदी जी को वोट देंगे। पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा जी। उर्मिला जी एक बार बताइए, मुख्यमंत्री में किसको देंगे? मोदी को क्यों वोट कर रहे हैं? मोदी को ही कर रहे हैं, हमें मोदी ने अच्छा वो कर रखा असल में। नहीं, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और है। जहाँ भी हम आता हमारे तो पहले से हम तो वो फूल को देते रहे, फूल अन्ना जाना फूल। तो सब कुछ दे रहा, पानी दे रहा टाइम से, अच्छी देखभाल है पाली बच्चों की। और क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। कोई महिला कोई तो अच्छा नहीं रक्षा कर रहे हैं वो। ये मेरा समझ में जैसे अभी मैंने भाई से सवाल किया था उज्ज्वल योजना वाला, तो जैसे आप कह रहे हैं कि उज्ज्वल योजना दी है, मैंने सवाल किया था कि उज्ज्वल योजना दी है लेकिन गरीबों से भरा नहीं पा रहा, उस पर आपका क्या कहना है? महंगाई, मेरे बड़े भाई ने भी कहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गरीब उन्होंने ये ऐसी योजना भी पहले कभी कोई लाया नहीं है। उन्हें सिलेंडर देने की सबसे बड़ी योजना, मैं कह रहा हूँ उन्हें देना भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उन्हें कि ऐसी योजना, जो लोग महिला अब धुएं में अपनी आंखों में अंधे हो रही थी, उन्हें उज्ज्वल योजना का प्रधानमंत्री से लेकर आया। विपक्ष का आरोप ये है कि ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सबसे बड़े भूमाफिया हैं, आपको पता है। गुंडाई और बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे। इसका चुनाव चल रहा है, पहला चरण है और हमें जटवाड़े में हमारी माता है। जो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी जी। मोदी जी का ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा जो मोदी जी को आप वोट देंगे? जैसे कि कुछ बताएंगे क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज़्यादा गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, दलितों का सम्मान। रक्षा करिए, तो आप अपना नाम बताओ, नाम बताओ अपना। तेज बोलो, तुम तेज। मीना जी एक बार बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद है? मोदी है बस। मोदी योगी अतुल की कहा जा रहा है कि जो कोरोना टाइम चल रहा था उसने लोगों को देखा देखा जी। आपकी बात किसको वोट कर रहे हैं? योगी जी को क्यों वोट कर रहे हैं? अखिलेश भैया जी तो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? कोई बात कोई किसी को फ्री नहीं देता, कोई किसी को कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं और किसानों का बिल माफ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। तो अब के बाद किसको वोट देंगे? जी मोदी जी को वोट देंगे। पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा जी। उर्मिला जी एक बार बताइए, मुख्यमंत्री में किसको देंगे? मोदी को क्यों वोट कर रहे हैं? मोदी को ही कर रहे हैं, हमें मोदी ने अच्छा वो कर रखा असल में। नहीं, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और है। जहाँ भी हम आता हमारे तो पहले से हम तो वो फूल को देते रहे, फूल अन्ना जाना फूल। तो सब कुछ दे रहा, पानी दे रहा टाइम से, अच्छी देखभाल है पाली बच्चों की। और क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। कोई महिला कोई तो अच्छा नहीं रक्षा कर रहे हैं वो। ये मेरा समझ में 2022 का पहला चरण शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरह से लोग इनके पास आ रहे हैं, कितना वोट इन्हें मिल रहा है? पहले तो नाम जी सर, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य और हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं जी, केजरीवाल जी के। जी सर, हमारे तो अपने मैनिफेस्टो पे हम अपनी बातें बोल रहे हैं। बिजली हर घर 24 घंटे बिजली,
घर घर रोजगार, 10 लाख नौकरियाँ, 5,000 बेरोजगारी भत्ता आदमी को, नौकरी को 80% आरक्षण, लेडीज़ के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, यही सब हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो आपने बच्चे से आपने दिखाया कि हम जो पार्टी में भी की तरफ से क्या योजना चल रही है। ये हमारा पूछना चाह रहा हूँ 2022 का जो चुनाव चल रहा है उस पर आपको क्या नज़र आ रहा है, कितने आपके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपको वोट मिल रहा है? जी अच्छा खासा रुझान है जी पब्लिक का। हम अपने काफ़ी एरिया में हमने हमारे वार्ड है 33 वार्ड है, हमने उसमें पार्टी के साथ लग के काम करा। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आ रही है? देखिए 403 सीटों पे हम अकेले खुद ही लड़ रहे हैं, बाकी किसी से गठबंधन है नहीं। 403 सीटों पर आप दे सकते हो। जजई की तो बात है नहीं, अपने कार्य पे लगे हुए हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप आपकी बार आम आदमी पार्टी आ रही है? 10 जगहों पे तो आएगी, कुछ जगहों पे हमने अपने जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अच्छा खासा कार्य करा है, काम किया है, उन्होंने अपनी जगह पे उन्होंने करा है। भाई हम नाम पूछना चाहेंगे। शर्मा जी एक बात बताइए कि आप किसको मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहेंगे? आपकी बार जी वैसे तो केजरीवाल जी की जो सरकार है पूरी मेहनत करके अपने वोट इकट्ठे कर रही हैं और सीएम कोई भी बने बट हमारी जो मेहनत है वो सफल होनी चाहिए। हमें ये नहीं वो है कि संजय सिंह जी 2022 का चुनाव हो चुका है और हम हैं यहाँ पर शांतनु गोयल जो आज के निशान पर वोट मांग रहे कांग्रेस पार्टी से। उनके बूथ पर हम पहले नाम पता करेंगे। नाम अपना? सावेज जी ये बताइए कि आपको कितना परसेंट वोटर का मत मिल रहा है? 70-80% मतलब अच्छे आपके पास आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा। आपके बाद किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? बार हमारे लड़की ही लड़ सकती है। चलो विधान सभा का जो आपका चल रहे हैं शांतनु जी, इनके बारे में क्या कहना है?